हेलो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए आज देखेंगे हम केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए आज देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो परिभाषा होता है वो देखेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो डेरिवेशन होता है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसकी सबसे पहले जो पेपर में होता है वो डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, परिभाषा तो बहुत कम पूछा जाता है। तो चलिए हम पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, तब इसका क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है कि इसमें बोलता है प्रथम कोटि, यानी प्रथम मने वन, कोटि मने घात, वन घात होता है ना, प्रथम मने प्रथम, कोटि मने घात होता है। तो इसका अभिक्रिया का बताया इस तरह परिभाषा होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाओं का वेग या दर उसके अभिकारी पदार्थों के वन घात के समानुपाती होते हैं। क्या होता है, वन घात के समानुपाती होता है। देखिए प्रथम कोटि यानी वन घात के समानुपाती होता है। चलिए लिख लेते हैं, जो बोले वो शब्द क्या होता है वो लिख लेते हैं। चलिए क्या बोले ना, यहाँ पर बोले तो लिख लेते हैं उसका, क्या बोले कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर लिख सकते हैं, वेग कह सकते हैं या दर, अभिक्रिया का वेग या दर उसके अभिकारक की सांद्रता के उसमें अभिकारक लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के वन घात के समानुपाती होता है। क्या होता है, एक घात के समानुपाती होता है। तो क्या लिख लिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई सी रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, मान लीजिए आर है, उत्पाद है, क्या है ये आर है, पर अभिकर्मक है, इसके बाद क्या बना, उत्पाद बना ना, तो उत्पाद, इसके बाद क्या बना, उत्पाद बना। तो क्या बोला, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अभिक्रिया का वेग या दर, किससे दर्शाते हैं, dx/dt, अभिक्रिया का दर या वेग इसे दर्शाते हैं ना, dx/dt से। क्या हो जाए, अभिक्रिया का वेग या दर उसमें अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारक माने आर की सांद्रता माने ए मान लेते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता के वन घात के समानुपाती, यानी अभिकारक की सांद्रता का वन घात के समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता मान लेते हैं क्या है, ए है। अभिकारक की सांद्रता के वन घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी बोला है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर उसमें अभिकारक की सांद्रता के वन घात के समानुपाती होता है। तो वन घात के समानुपाती होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ये हो गया परिभाषा। ये शॉर्ट फॉर्म में क्या गणितीय रूप में लिख लेना, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया गणितीय रूप। तो चलिए इस तरह हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस तरह देख सकते हैं। तो ये क्या है, परिभाषा है। अब चलिए इसका क्या करेंगे, निगमन करेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, निगमन करेंगे ना। तो निगमन में सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, और सबसे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो मान लीजिए यही रासायनिक अभिक्रिया आर ले लिए, क्या है, अभिकर्मक है, ये क्या है, उत्पाद बन गया, उत्पाद। तो ये क्या है, अभिकर्मक है, तो ये अभिकर्मक लिख लेते हैं, अभिकर्मक, ये अभिकर्मक हो गया ना, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो देखिए इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, मान लेते हैं इसकी जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो ए है। तो अब ये अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता ए है तो उसमें उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो लिख लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की क्या है, ए है, और उत्पाद की सांद्रता क्या है, 0 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं
क्या लिख लेंगे, अभिकारक की, अभिकारक मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता मान लेंगे ना, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं क्या है, ए है। और तो उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता ए है तो उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ है, तो यह उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस तरह लिखिए। अब लिखेंगे टी समय पश्चात इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, इसमें से जो कुछ समय लगेगा तो अभिकारक समाप्त होगा ना, कुछ समय के बाद अभिकारक कुछ समाप्त हो जाएगा, तो मान लेते हैं टी समय पश्चात। तो टी समय पश्चात सांद्रता लिख लेंगे ना, टी समय पश्चात क्या हो जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी, टी समय पश्चात सांद्रता क्या हो जाएगी, ये ए में से x घटा देंगे, x क्या घटाएंगे, टी समय पश्चात यदि कुछ समय लगेगा तो कुछ अभिकारक की मात्रा समाप्त हो जाएगी, तो अभिकारक की मात्रा कुछ समाप्त हो गई, यानी x मात्रा क्या हो गई, अभिकारक पहले जो अभिकारक था उसमें से x मात्रा क्या हो गई, निकल गया। तो अब उत्पाद में क्या x हो जाएगा ना, क्योंकि उत्पाद x बन गया, उत्पाद जब x बन गया तो तभी ना अभिकारक में से x मात्रा क्या हो गई, निकल गई, तो उत्पाद क्या बन गया, x बन गया ना। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, उत्पाद में x लिख लिए। अब यहाँ टी समय पश्चात सांद्रता a माइनस एक्स क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी ना, क्योंकि a में से जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a थी उसमें से टी समय पश्चात कुछ समय लगेगा तो कुछ सांद्रता घटेगी ना, तो कुछ पहले a था तो उसमें से क्या मात्रा a टी, अगर कुछ समय लगेगा तो उसमें से x मात्रा निकल गई, x मात्रा निकल गई तो उत्पाद में x मात्रा बदल गई ना, उत्पाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और अभिकारक क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, क्योंकि a में से x क्या हो गया, निकल गया ना। अब यहाँ से अब इसका डेरिवेशन करने के लिए यहाँ से देखते हैं कि अब जो एक सांद्रता पर निर्भर करता है ना, तो इसमें लगाते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। क्या होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, इसमें यह होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर उस अभिक्रिया के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। सक्रिय द्रव्यमान यानी जो कमजोर द्रव्यमान हो, यानी सक्रिय माने कमजोर, यानी जो कमजोर द्रव्यमान हो उसके जो अभिक्रिया के वेग या दर है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जो परिभाषा होता है वो लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है हमें, देखिए परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक, क्या लिख लेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिख लेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर, जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। क्या होता है, अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। क्या होता है, उसके जो सक्रिय द्रव्यमान होता है सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है ना। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, इसका गणितीय रूप जो होता है वो गणितीय रूप लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं इसका जो गणितीय रूप है। गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, गणितीय रूप में क्या लिख लेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लेते हैं, यही रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर यानी dx/dt द्रव्यमान, यानी सक्रिय माने क्या, कमजोर हो जाएगा, सक्रिय माने कमजोर द्रव्यमान। तो देखिए इसमें अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, ए थी, ये क्या है, ए क्या है, प्रबल है ना, क्योंकि ए में
ज्यादा द्रव्यमान है, और t समय पश्चात क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, यानी x मात्रा जो अभिकर्मक जो पहले था उसमें से x मात्रा निकल गया, तो ये क्या हो गया, कमजोर हो गया ना पहले से। तो सक्रिय माने क्या होता है, कमजोर, तो ये कमजोर हो गया ना, तो सक्रिय द्रव्यमान यानी a माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो अभिकर्मक यहाँ बोला है ना, अभिकारी पदार्थ, यानी अभिकारी है ना, ये क्या है, तो उत्पाद है, ये क्या है, अभिकारी है। तो अभिकारी पदार्थ के सक्रिय माने कमजोर द्रव्यमान यानी a माइनस एक्स, ये क्या है, प्रबल है, ये क्या है, कमजोर है। तो सक्रिय द्रव्यमान यानी a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। हो गया ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। सक्रिय द्रव्यमान यानी a माइनस एक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस तरह हम लिख लिया ना। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम की परिभाषा लिख लिया। अब उसके बाद ये क्या हो गया, उसका गणितीय रूप हो गया ना। तो ये गणितीय रूप हो गया। अब यही से हम लिखते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम से हम इस जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसको सिद्ध करते हैं। तो क्या लिखेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से लिखेंगे ना, यहाँ पर लिख लेते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यही ना है, dx अपान dt है, क्या है, dx अपान dt, क्या है, dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स, यही ना है, dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स। और यहाँ से जो समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आएगा, क्या समानुपाती स्थिरांक मान लेते हैं उसको। तो dx अपान dt क्या हो जाएगा, बराबर के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाता है ना, a माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ से के को क्या हो गया, के क्वेश्चन में a माइनस एक्स हो गया। अब चलिए यहाँ से इस dx को इधर रहने देते हैं, dt को क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। चलिए dx अपान a माइनस एक्स हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। चलिए इससे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, dx अपान dt नहीं ना, dt को उधर लेके चल जाएंगे, इसको इधर लेकर a माइनस एक्स हो गया, dx अपान a माइनस एक्स हो गया, बराबर k इंटू dt हो जाएगा ना, k इंटू dt हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, क्या लिख लेंगे, 1/a माइनस एक्स लिख लेंगे ना, इंटू dx हो जाएगा, dx हो जाएगा k इंटू dt हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ये अल्पतम है ना, अल्पतम सांद्रता में परिवर्तन है, अल्पतम समय में अल्पतम जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो है। अब चलिए इस दोनों का समाकलन कर देते हैं। तो दोनों का क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या लिख लेंगे, समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर समाकलन का चिन्ह इस तरह बनता है ना। तो समाकलन का चिन्ह अच्छे से बना लेते हैं। तो समाकलन 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स dx, x के सापेक्ष 1/a माइनस एक्स का समाकलन बराबर के बाहर, के अचर है तो के आ जाएगा बाहर, समाकलन dt हो जाएगा ना, समाकलन dt हो गया। और देखिए x के सापेक्ष 1/a माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग माइनस लॉग, इसका समाकलन क्या हो जाता है, माइनस लॉग कोष्ठ में a माइनस एक्स हो जाता है। बराबर क्या लिख देते हैं इसको, के। और देखिए dt के सापेक्ष, t के सापेक्ष किसी का अवकलन करते हैं, मान लीजिए हमें दे दिया इस तरह, समाकलन dw के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, w हो जाएगा। जिसके सापेक्ष करना है w के सापेक्ष समाकलन यानी w, x के सापेक्ष समाकलन यानी x, y के सापेक्ष समाकलन यानी y, तो क्या हो जाएगा, w के सापेक्ष समाकलन यानी w, x के सापेक्ष समाकलन का मान लीजिए इस तरह dx बोल दिया, x के सापेक्ष समाकलन यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरह बोल दिया dp के सापेक्ष, p के सापेक्ष समाकलन यानी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और इसी तरह बोल दिया इस तरह w दे दिया, इस तरह w के सापेक्ष w का समाकलन बोला तो क्या करेंगे, तो w के पावर में 1 है तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 + 1 कर देंगे, पहले से पावर में 1 है तो 1 और जोड़ देंगे, और जो पावर में आया उसका योग करके नीचे से भाग दे देंगे। तो 1 + 1 2 आया तो 2 से भाग दे देंगे, यही हो जाएगा। w के सापेक्ष w का समाकलन बोला होगा तब करेंगे। इसी तरह बोल दिया w ना देकर बोल दिया, क्या बोल दिया, w के सापेक्ष समाकलन, सीधा बोल दिया w के सापेक्ष समाकलन, तो क्या हो जाएगा, ये सभी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा w हो जाएगा ना। तो इस तरह कर लेंगे हम। अब चलिए यहाँ से t के सापेक्ष समाकलन यानी
टी हो जाएगा ना, डी हट जाएगा, टी के सापेक्ष समाकलन, तो यानी टी हो गया टी। और देखिए इसको हटाते हैं, डब्ल्यू के सापेक्ष हो गया ना, टी के सापेक्ष समाकलन यानी क्या हो गया, टी हो गया ना। अब चलिए इसका जो सभी अध्यापक होते हैं जो बताते हैं यहीं से सीधे इसका ये फॉर्मूला लिख देते हैं, यही जो x के सापेक्ष 1/x का समाकलन यही सीधे लिख देते हैं, ये नहीं बताते हैं कि ये कैसे है। देखिए हम बताते हैं ये कैसे आया, माइनस लॉग a माइनस एक्स, इसका समाकलन पूरी तरह से करेंगे। देखिए इसका पूरी तरह से समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा, 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना, dx हो जाएगा, यानी x के सापेक्ष 1/a माइनस एक्स का समाकलन करना है ना। तो माना हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, t। हम ये सिखा रहे हैं कि ये कैसे आया, तो चलिए मान लेते हैं a माइनस एक्स। अब इसका समाकलन कर रहे हैं ना, अलग से कर ले रहे हैं ताकि ये बता दें ये कैसे आया। क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बराबर मान लेते हैं t मानते हैं। अब मानते हैं दोनों पक्षों के क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो क्या होता है, dA बटा dt, dx x के सापेक्ष करने हैं तो dA अपॉन dx माइनस dx बटा dx बराबर dt बटा dx हो जाएगा ना, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। देखिए एक क्या है, अचर है, तो x के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है ना, तो इसका हो जाएगा शून्य। इसका x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, 1, तो -1 हो जाएगा ना, -1 बराबर dt अपॉन dx। तो यहाँ से इस तरफ पक्षांतर करने की, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा ना, dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा ना। और चलिए इस dx का मान क्या भर देते हैं, dx के स्थान पर क्या भर देंगे, माइनस dt भर देंगे, और a माइनस एक्स के स्थान पर क्या भर देंगे, t माने है ना, तो t भर देंगे। चलिए करते हैं इसका, क्या हो जाएगा समाकलन, इस मान को पुट कर देते हैं। a माइनस एक्स का मान क्या है, 1/a माइनस एक्स का मान क्या है, t है, t माने है तो t भर देते हैं। अब माइनस है तो माइनस को आगे ला लेंगे ना, क्योंकि माइनस तो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dt, यहाँ पर माइनस है ना, dx के स्थान पर क्या है, माइनस dt है, माइनस आगे ले दे dt हो गया ना। अब चलिए देखिए, अब ये तो आपको सूत्र याद करना पड़ा कि t के सापेक्ष और 1/t का समाकलन क्या होता है। इस तरह पढ़े ना, इस तरह एक सूत्र पढ़े होंगे कि क्या होता है, समाकलन 1/x dx, x के सापेक्ष 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है ना, x के सापेक्ष 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो log x यही सूत्र लेंगे, t के सापेक्ष 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, log t लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस log t हो जाएगा ना, x के सापेक्ष 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस log t हो जाएगा। और देखिए t बराबर क्या माने, t बराबर माने a माइनस एक्स माने हैं, तो क्या भर देंगे t के स्थान पर, log a माइनस एक्स भर देंगे, log a माइनस एक्स आ गया, माइनस आ गया, देखिए यही लिख रहे हैं माइनस log a माइनस एक्स आ गया ना, माइनस log a माइनस एक्स आ गया। और चलिए ये यहाँ के t आ गया ना, तो चलिए ये समझ में आ गया। तो चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देना। तो चलिए यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर समाकलन किया है तो यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी क्या है, और जब भी समाकलन करते हैं, ये क्या अनिश्चित समाकलन, जब भी अनिश्चित समाकलन करते हैं तो उसमें एक आता है समाकलन स्थिरांक आता है, समाकलन स्थिरांक क्या आता है, सी आता है ना समाकलन स्थिरांक। तो यही मान लिया क्या है, समाकलन स्थिरांक सी आ गया। तो चलिए सी मान लेते हैं। अब क्या लेते हैं, अब लेंगे क्या लेंगे, चलिए यहाँ पर करें या इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया है ना, तो ये इसको हटा देते हैं, चाहे यहीं पर कर देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, अब देखिए t बराबर 0 मानते हैं, अभी मान लेते हैं कि अभिक्रिया अभी क्या हो, शुरू नहीं हुई है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, t बराबर 0 हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं क्या, t बराबर माना क्या मान लेते हैं, माना t बराबर 0, t बराबर 0 अगर मान रहे हैं तो यहाँ पर जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता भी शून्य हो जाएगी ना। अगर समय 0 लग रहा है तो अभी प्रारंभिक सांद्रता भी अभी क्या है, शून्य ही है, तो यहाँ पर x भी क्या हो जाएगा, x बराबर 0, t बराबर 0 मान रहे हैं अपने से, मान ले अभी अभिक्रिया क्या है, शुरू नहीं हुई है, तो वहाँ पर सांद्रता भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका मान क्या पुट करें, इस अभिक्रिया में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x के मान 0 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा ना, log a आ जाएगा, log a x बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, के t। तो x बराबर t बराबर क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। तो देखिए t बराबर 0 भरेंगे, तो t में जब 0 भरेंगे तो 0 में अचर से गुणा करें, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा ना। तो c आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, ये c आ गया ना, तो c आ गया ना,
सी आ गया तो इसको समीकरण मान लेते हैं 1 हो जाएगा ना, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से सी बराबर आ गया, इस सी का मान क्या रख देंगे समीकरण 1 में रख देने पर, तो लिखते हैं सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 में सी का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बरोबर क्या हो जाएगा के टी, क्या हो जाएगा के टी, सी के स्थान पर क्या है माइनस लॉग ए, तो माइनस लॉग ए भर देंगे, हो जाएगा माइनस लॉग ए हो जाएगा, तो भर दिए माइनस लॉग ए हो गया। तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए हम बोल रहे हैं ना कि क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए आएगा, आ जाएगा माइनस लॉग ए। चलिए इसका पाठ्यांतर कर लेते हैं, तो पाठ्यांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा के टी को इधर ही रहने दीजिए, इस लॉग को इधर ला दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बराबर के टी हो गया। तो चलिए यहाँ से एक अब इसको के टी को इधर ला देते हैं, के टी को इधर लाते हैं सीधे, क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, इस तरह लिख लेंगे माइनस लॉग ए माइनस एक्स। अब यहाँ से एक फार्मूला लॉग वाला फार्मूला हम पढ़ाए आपको, लॉग वाला फार्मूला क्या होता है, एक यहाँ से लॉग वाला फार्मूला लगता है, क्या लगता है एक लॉग का फार्मूला होता है लॉग एम इंटू लॉग क्या होता है लॉग एम इंटू एन। जब दो पदों का गुणनफल होता है तो उसमें क्या होता है बीच में प्लस हो जाता है, जब m बाई एन होता है तो m बाई एन, जब m बाई एन होता है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n, यही फार्मूला होता है ना, लॉग m माइनस क्या हो जाता है लॉग n हो जाता है, क्या हो जाएगा तो देखिए लॉग m का मान a है और लॉग n का मान क्या है n का मान क्या है a माइनस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग m बाई n लिख सकते हैं ना, यानी m का मान क्या है a है और n का मान क्या है a माइनस एक्स, तो लिख लेंगे लॉग a बटा a माइनस एक्स लिख लेंगे ना। तो चलिए लिख लेते हैं, इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा के टी बराबर क्या हो जाएगा लॉग ए बटा ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, m बटा ए माइनस एक्स, यही हमारा फार्मूला बनता है, तो लिख लेते हैं लॉग के टी बराबर क्या हो जाएगा लॉग ए बटा ए माइनस एक्स हो गया, तो ए माइनस एक्स लिख लिया। अब चलिए इससे के का मान निकालते हैं, के का मान निकालेंगे तो ये क्या है गुणनफल के रूप में, तो ये टी हो जाएगा लॉग ए बटा ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, लॉग ए बटा ए माइनस एक्स हो जाएगा। और देखिए इस लॉग के बेस में कुछ नहीं है, यदि लॉग के बेस में 10 लेते हैं तो लॉग जब भी इसके लॉग के बेस में 10 लेंगे तो यहाँ पर किससे गुणा करने पड़ेगा 2.303 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे क्या हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे टी हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग 10 के रूप में लिख लेंगे ना इसको लॉग 10 क्या हो जाएगा ए बटे ए माइनस एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा डेरिवेशन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 ए बटे ए माइनस एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा ना प्रूफ, यही हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, तो यही हमारा फार्मूला हो गया ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ से, जहाँ में क्या है टी के बराबर क्या है एक समानुपाती स्थिरांक है, और टी क्या है समय है, और लॉग 10 तो लॉग 10 है, और ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, माने थे ना क्या है ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, और ए माइनस एक्स यानी एक्स क्या है जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वही क्या है एक्स है, तो वही क्या है हमारा एक्स हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन, और ए क्या हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता। तो इस तरह हम जहाँ में भी लिख लेंगे ना, तो जहाँ क्या हो जाएगा जहाँ के बराबर जहाँ टी बराबर समय, टी बराबर समय, ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता आप तो जानते ही हैं, ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर माने थे, और ए माइनस एक्स यानी ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता में से एक्स क्या है जो उत्पाद बना है वही क्या है एक्स है, तो क्या है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ वही क्या है एक्स है, तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात कर लिए ना, तो चलिए फिर यहाँ से हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हम सूत्र यहाँ से डेरिवेशन सिद्ध कर लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।